इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, क्लास रिकॉर्ड करना और इतने सारे वैसे सिस्टम, यूं 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 झट 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 झट। ऑलराइट एवरीबॉडी, चालू करें। भाई तुम ऐसा क्या खा के आते हो यार? हमें को पता है वो था आज। चलिए एवरीबॉडी, ओके, ऐसे ऐसे करा करो, ऐसे ऐसे। इट शुड बी लाइक हायरार्की, एक हायरार्की लेवल मेंटेन करते हैं। आगे वाले थोड़ा सा धीरे बोलेंगे, पीछे वाले जोर से बोलेंगे, इट विल रिमेन स्टेबल। क्या यहाँ कोई नहीं है? ये यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल। भाई अगर किसी को आगे आने तो आगे आ जाओ। आई हैव ए सीट, स्पेशल सीट, इफ एनीबडी वांट्स टू कम अहेड। चलो ओके, बरोबर। लोग कितने लालची होते, बैग हटाने पड़ेंगे। वही तो, और मैं भी इसमें शांत हो जाऊंगा। आज मेरी किताब है यार, तो मैं क्या बोलूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्या बोलूँ अब। कहाँ पे आ गए अपन? ये हो गया ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। भाई पूरा हो गया ये। चेंज इन द ऑब्जेक्ट, यहां से चालू करना है, इतना हो गया? नहीं नहीं। अच्छा सुनो, आप लोग वो रिवीजन कर रहे हो जो मैंने तरीका बताया था आपको? क्या तरीका था? हाँ, 4 पेज 4 पेज एवरी डे, ठीक है। और कितनी देर लगती है अब आपको? 10 मिनट? नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं करना, ये गलत तरीका है। आप समझ रहे हो, ये गलत तरीका है। 10 मिनट एक पेज पे नहीं। अरे ये बोल रही है 10 मिनट में टोटल पढ़ लेती है ये। अरे ये बोल रही है ऐसा, मगर ऐसा नहीं करना आपको कि 10 मिनट में आपने सब 4 पेज पढ़ लिए। नहीं भाई नहीं, ये आपको मतलब ऐसे, ये चिट्ठी नहीं हो तुम यहाँ पे, ठीक है, जू 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 जू। भाई तुम्हें ढंग से पढ़ना है। जस्ट एटलीस्ट स्पेंड 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर फॉर द सब्जेक्ट। धीरे धीरे रीड कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसे, तुम ये इश्यू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट विद द रजिस्टर ऑफ, ऐसे नहीं करना तुम्हें भाई, थोड़ा आराम से। इश्यू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, the registrar of the state where the registered office is being situated to, shifted to, shall issue a fresh certificate of incorporation like this, जिसमें तुम एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में घुसे। काम ऐसे करना है, लाइक द वे जैसे अपन नॉवल पढ़ते हैं या कोई बुक्स पढ़ते हैं। मैंने कहा लाइक द वे जैसे अपन नॉवेल्स या बुक्स, like Rich Dad Poor Dad, Atomic Habits, किस किसने पढ़ी है? एक्स्ट्रा बुक, लाइक कौन सी? रिच डैड पुअर डैड, कुकू एफएम। हाँ, कुकू एफएम, मेरा कोड यूज करो, 199 में सब्सक्रिप्शन। अच्छा चलो, फ्री में यूज कर लिया। जो आपको एक बुक से भी सस्ता है आपको कुकू एफएम, ठीक है, रोज का 50 पैसे का। ऐसे आते रहते हैं ना एड्स आजकल बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने भी पढ़ी है? किसने रीड करी है? यू हैव रेड आउट दी दिस बुक। आधी हो गई, कौन से चैप्टर हो गया? 4th चैप्टर हो गया। हाँ, रिच डैड पुअर डैड है ना? कौन सी की बात कर रहे हैं? कौन सी की बात कर रहे हैं? अच्छा, अब्दुल कलाम की, ओके फाइन। नहीं, रिच डैड पुअर डैड में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। हाँ, मतलब पूरी स्टोरी ऐसे 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, वो हो गई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, जो अभी पढ़नी चाहिए आपको। अभी तो यही पढ़नी चाहिए, अभी तो और कुछ नहीं, अभी सिर्फ यही पढ़ो। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि जैसे अपन एक नॉवल स्टडी करते हैं, एक नॉवल रीड करते हैं, तो उसका एक पूरा पैटर्न होता है रीड करने का। अपन इस तरीके से रीड करते हैं कि अपन उसको समझ के रीड कर रहे हैं, ये नहीं कि अपन उसको रट के रीड कर रहे हैं। रटना नहीं है अपने को। अपन नॉवल रीड करते हैं तो उसे रटते थोड़ी है, इस तरीके से पढ़ते हैं कि उसकी बातें अपने को समझ आ जाए, ठीक है। क्या होता है कि जब भी आप कुछ रीड करते हो ना, तो वो
स्टोरी ऑटोमेटिक दिमाग उसका कन्वर्जन करता है हमारी नेटिव लैंग्वेज में। मतलब अगर मैं इश्यू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलूंगा तो इसको नेटिव लैंग्वेज में कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन प्रोसेस कर देगा कि भाई अपन ने नया, अपने को क्या मिल गया, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है। मैं बोलने में हो सकता हूँ कि यही बोलूँ, बट वो प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक होगी। तो रीडिंग कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि वो प्रोसेस ऐसा हो हमारे दिमाग में कि हमें ये चीज़ समझ आ जाए कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। सिर्फ मैं रीडिंग करने वाला रीडिंग नहीं बोल रहा, मैं समझ के रीड करने वाला रीडिंग बोल रहा हूँ। वो करना है भाई, ताकि दिमाग में घुसे तो सही कि हम क्या रीड कर रहे हैं। उसके लिए आपको 4 पेज, अगर 4 नहीं हो तो 3 ही कर लो, मेरे को उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। बट थिंग्स शुड बी कंसिस्टेंट। ये चीज़ें कंसिस्टेंट रखना आप लोग, ठीक है। सक्सेस सिर्फ उसी को मिलती है जो कंसिस्टेंट रहता है किसी भी चीज़ में। उसको नहीं मिलती जिसने एक दिन कोई काम किया, ठीक है, फिर उसके बाद छोड़ दिया। आई बात समझ में? तो यू शुड फॉलो दिस कंसिस्टेंटली एंड आई गारंटी योर मार्क्स। सीए में कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो कर लोगे तो मेरा सब्जेक्ट तो क्लियर है भाई तुमसे। दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों भाई होगा बिल्कुल, और उसको कोई नहीं रोक सकता। सीए के अंदर अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसको रोकने वाला सिर्फ आप खुद हो, क्योंकि आपने उसकी कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करी थी। एंड इफ यू स्टडी कंसिस्टेंटली, आई कैन अश्योर यू कि आप जो रिजल्ट चाहो वो पा सकते हो। ठीक है, चलिए। मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था भाई, मैं कोई सा ऐसा नहीं था कि बचपन से मैं टॉप करता हुआ आ रहा था। ले आया ऑल इंडिया रैंक। आई वॉज लाइक बेसिक, एकदम अपन बराबर सेम से लेकर मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी। मैंने अपने आप को झोंक दिया पढ़ाई में कि सब छोड़ो, ओनली स्टडीज, एंड देन सक्सेस मिली। फोटो खिंचवाई थी ऐसे माला पहन के। ढूंढ के दिखाऊंगा एक बार आपको, है ना, ढूंढनी पड़ेगी, वो मम्मी के पास है। ठीक है, वो खुशी तो होती है। ठीक है, क्या पोज होता है वो बिना दाढ़ी के। ऐसे पहचान नहीं पाओगे आप एक बार। ठीक है सर, ये कौन आ गया, सर ये कौन आ गया, यू विल बी लाइक दिस, सर आप तो नहीं लग रहे। ठीक है, बट हाँ वो मैं ही रहा है। चलिए अब इधर देखिए, चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी से चालू करना है ना अपने को। चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। अ कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। एक कंपनी ने रेज किया है पैसा यूजिंग द प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। क्या है, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में? नहीं समझाया था? चलिए अब समझा देता हूं मैं, पहले समझते हैं फिर देखेंगे इसे। देखिए, देखिए एक कंपनी है, उसको क्या करना है, अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तो वो दो तरीके से कर सकता है। एक तो हुआ ये कि उसको कुछ एडिशनल काम चालू करना है, तो एसआर पास करेगा, सिंपल। ठीक है, आरओसी को बताएगा, अमेंडेड कॉपी ऑफ एमओए भेजेगा, आरओसी उसको अप्रूव कर देगी, और काम खत्म। एक तो ये हो गया कि आपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर लिया, एडिशनल ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है भाई, जैसे रिलायंस है, तो व्हेन रिलायंस कंपनी गॉट स्टार्टेड, जब ये चालू हुई थी कंपनी, तो इनका थोड़ी था कि हमें टेली कम्युनिकेशन के बिजनेस में एंटर होना है, ठीक है, हमें सब्जियां भी बेचनी है। तब ये चालू हुए थे सिर्फ कपड़े बेचने के लिए। हाँ, तब इनका सिर्फ काम था कपड़े बेचने का। मतलब द विजन तो ये था उनका कि मेरे को ऐसे कॉन्ग्लोमरेट कंपनी बनानी है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब जो मल्टीपल बिजनेसेस में होती है, जो अलग अलग तरीके के बिजनेसेस में होती है। ओके, उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। जो अलग अलग बिजनेसेस में है, जैसे टाटा इज ए कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप, टाटा ग्रुप जो है वो कॉन्ग्लोमरेट है। ठीक है, अडानी कॉन्ग्लोमरेट है, इसको कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, आईटीसी जैसे कॉन्ग्लोमरेट है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो कंपनीज है कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। तो इनिशियली जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी तो इसका सिर्फ कपड़ों का काम था। अगर किसी ने ये मूवी देखी गुरु,
देयर वॉज अ मूवी गुरु, अगर आपने देखी हो तो। दैट वॉज द एक्टर वॉज अभिषेक बच्चन। मैं समझ सकता हूँ कि आपको, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये सब कि उसकी मूवी देखना, मगर इट वॉज अ वेरी गुड मूवी। मतलब अभिषेक बच्चन की जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस उसी मूवी के अंदर थी। उस मूवी के अंदर उसने रोल प्ले किया था धीरू भाई अंबानी जी का। ही प्लेड द रोल ऑफ धीरू भाई अंबानी जी। मतलब वो जो मूवी थी ना, अगर आप देखते हो मूवी तो आई डोंट नो कि अब आपको, क्योंकि ये बहुत पुरानी मूवी है, मतलब मैं भी बच्चा था उस टाइम पे, मतलब समवेयर मैं भी 8th 9th क्लास में रहा हूँगा, या मे बी उससे पहले की बात होगी। अब आप देख लो कितनी पुरानी मूवी हो गई है। तो ये जो मूवी आई थी इनकी गुरु, 2007, all right, so this movie came in 2007 and now it's 2022। तो आप देख लो कितने साल पुरानी मूवी हो गई है। ठीक है, अब देखिए इस मूवी के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, उस एक्चुअली मूवी मैंने देखी, तो अब आप देख लो 2007 कितने साल पुरानी बात हो गई। तो 6th 7th क्लास में रहा हूँगा मैं भी, 8th क्लास में भी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 2007, हाँ तो 7th 8th क्लास में था मैं भी, समवेयर आई गेस 6th 7th क्लास में भी। तो मैंने वो मूवी देखी, मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था कि इट वॉज बेस्ड ऑन धीरू भाई अम्बानीज लाइफ। तो बट बाद में पता चला कि इट वॉज बेस्ड ऑन धीरू भाई अम्बानीज लाइफ, एंड आई लाइक दैट मूवी। मेरे को बड़ी मूवी पसंद आई थी। क्यों पसंद आई? क्योंकि उस मूवी के अंदर दिखाया गया कि एक बंदा स्क्रैच से उठ के कैसे उसने इतना सारा काम किया। उसके फादर जो थे वो एक स्कूल के अंदर टीचर थे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे टीचर मतलब इट्स नॉट अ लिक्रेटिव जॉब, मतलब आपको बहुत कम पैसा मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता था उस टाइम पे टीचर्स। इट्स कोई कोई बहुत ऐसे कोई बहुत बढ़िया सा जॉब नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। तो वो ही वांटेड टू बिकम ए बिजनेसमैन, ही हैड दैट इच इन, मतलब इच इन मतलब कि एक उसके अंदर वो थी कि भाई मेरे को तो बनना है, मेरे को तो कैसे भी अमीर बनना है, मेरे को कैसे भी बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, ही हैड दैट दैट करेज कि मैं सबसे छोड़ के मैं अमीर बनेगा। तो उसके बाद उसने पैसे वैसे कमाने के चालू किए धीरे धीरे। तो दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, ठीक है, ऑफ क्लोथिंग, मतलब क्लोथिंग बिजनेस उन्होंने चालू किया। क्लोथिंग में भी गारमेंट्स का नहीं, थान जो आते हैं ना बड़े कपड़े, उसको थान कहते हैं। ठीक है, तो उनका काम चालू किया, जो बड़ी कंपनी से खरीद के फिर उसको आगे बेचना, इट लाइक दैट। तो उन्होंने चालू किया, फिर किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो बाहर भी रहे, किस तरीके से उन्होंने, मैं धीरू भाई अंबानी ने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। वो यमन एक कंट्री है, वहाँ से उनको भाग के आना पड़ा था, ठीक है, सिक्के यमन में वो क्या करते थे, यमन में वो ना, यमन में सिक्कों की कमी हो गई थी। तो ही वॉज रनिंग ए स्कैम ऑफ सिक्का। वो तो सिक्के खरीदते थे, सारे के सारे खरीदते थे सिक्के, सिक्कों को पिघला के, ठीक है, उसकी प्लेट वगैरह बना के बेचते थे। ये स्कैम इंडिया में भी हुआ था। ठीक है, इंडिया में मतलब इंडिया इंडिया की जो सिक्के थे वो ख़त्म होने लग गए थे। बाद में पता चला क्योंकि इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है ना सिक्के की, वो ज़्यादा होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू से। मतलब सिक्का है 5 रुपये का, मगर उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 6 रुपये, 6.5 रुपये। मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू जो वैल्यूएशन जो है ना, उसकी जो कीमत है, सिक्का तो 5 का ही जाएगा, मगर उसका जो वजन है जिससे वो बना है, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, 6 साढ़े 6 रुपये। तो वो आप बेचने जाओगे, अगर जो स्टेनलेस स्टील के दाम बेचोगे तो 6 साढ़े 6 का बिकेगा, बट सिक्के के दाम बेचोगे तो 5 रुपये का, मतलब उसकी वैल्यूएशन 5 है। तो ये लोग क्या करते थे, उसको पिघला लेते थे, पिघला के उसको उसको उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता था। यही काम उन्होंने वहाँ किया, पता लगा गवर्नमेंट को, भाग के इंडिया में आ गए। ठीक है, इंडिया में आके पैसा कमा ही लिया था थोड़ा बहुत, धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चालू किया। तो इन्होंने चालू किया इंडिया में सबसे पहला ब्रांड विमल, अगर आपने नाम सुना हो तो। ठीक है, वो वाला नहीं, जुबा का वाला नहीं अरे 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 कपड़ों वाला क्या तो वो वाला नहीं उन्होंने, मतलब वैसा वो वाला विमल चालू किया था उन्होंने। तो इस टाइम पे देयर वाज ओनली 2 ब्रांड्स, दैट वाज विमल एंड, ठीक है, एंड रेमंड्स। ठीक है, तो सिंघानियाज का तो चलता था ये रेमंड्स, और ये था अपना ये दूसरा। ठीक है, ये दो ही चलते थे बस। देवर ओनली 2 ब्रांड्स इन इंडिया उस टाइम पे जो इतने बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग चालू कर चुके थे। फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी। देन देवर लाइक यार हमें और भी बिजनेसेस में एंटर होना चाहिए टाइम के हिसाब से। फिर उन्होंने कंपनी के अमेंडमेंट लाना चालू किया, नाम चेंज किया,
आपने आपके सामने की बात है, नाम वाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर उन्होंने कंपनी के अंदर धीरे धीरे टेक्सटाइल से, क्योंकि फिर पहले आपको बताया था ना, माइलेंस एंड देन रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देन दे डिसाइडेड कि भाई साहब अब हमें क्या करना है, क्योंकि जो हमारा नाम है वो लोगों को यही बताता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ इसी बिजनेस के अंदर है। जैसे आईटीसी है, आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन टबैको कंपनी। तो अब वो सिर्फ अपने आप को आईटीसी बोलती है, वो उसने आईटीसी का जो बाकी का जो नाम था वो हटा दिया। मतलब देर इज नो फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी नाउ। लेट मी टेल यू थिंग्स प्रैक्टिकली। मतलब अपन को पता है कि आईटीसी चालू जब हुआ था तो वो चालू हुआ था एज ए इंडियन टबैको कंपनी, एंड दे स्टार्टेड देयर ब्रांडिंग लाइक अ टबैको कंपनी ओनली। मतलब उन्होंने एक्चुअली टबैको कंपनी ही चालू किया था। इनिशियली दे स्टार्टेड विद ए टबैको कंपनी। तो फॉरेन से वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते थे और उसको इंडिया में बेचते थे, साथ में उन्होंने अपने खुद के ब्रांड्स भी लॉन्च कर दिए थे। ठीक है, तो इंडिया में खुद के वो टबैको प्रोडक्ट्स भी बना रहे थे, प्लस वो फॉरेन से टबैको प्रोडक्ट्स लाके अब खुद मैन्युफैक्चर करके, जैसे कोको कोला पेप्सी जो है, ठीक है, वो फॉरेन से बन के थोड़ी इंडिया में आती है, इंडिया में खुद कंपनियां बनाती है उसे। जैसे पेप्सी है तो पेप्सी को खुद इंडिया में बनाया जाता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां से बन के आ रही है। जो आपने कंपनी का नाम मे भी सुना हो मे भी नहीं सुना हो, मैं बताता हूँ, नेम इज वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस। यहाँ पे अजमेर हाईवे पे जाते हो, दे हैव बिग शोरूम, मतलब उनका सॉरी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है वरुण बेवरेजेस की। वरुण बेवरेजेस इज लिस्टेड कंपनी, 900 रुपए के आसपास का शेयर चल रहा है। ठीक है, और मैं उसको देख रहा हूँ 600 रुपए से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब इट्स इन माई टारगेट लिस्ट, 600 रुपए से मैं उसको खरीद रहा हूँ। सो आई एम एक्वायरिंग दिस कंपनी सिंस 600 और मे बी 500, और अभी ये 900 1000 1200 तक टच कर गया था, अभी गिर गया होगा, मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, एक्चुअली क्या है, बार बार शेयर का प्राइस देखने से ना लालच आ जाता है। ठीक है यार, 600 के 1200 हो गए, बेच दो। मैं वो काम ही नहीं करता। मैं पहले ट्रेडर था, ट्रेडर मतलब जो खरीदता और बेचता था शेयर्स। लेटर ऑन जब मैं अपने आपको इतना पढ़ाने में एंगेज कर लिया, तो आई डोंट गेट टाइम, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। मैं बता रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो मैं सालों तक नहीं देखता, कई चीज़ें मैं देखता ही नहीं हूँ। मेरे को खुद को नहीं पता कि नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है, मैं देखता हूँ ना, लिस्ट हटा देता हूँ। लालच नहीं आना चाहिए अंदर, ये सबसे घटिया चीज़ है। और कल को अगर ज़्यादा कंपनीज हो गई, वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा हो गया, लालच आ गया, अरे यार फॉर्च्यूनर लेनी है यार, ले लेता हूँ यार, हाँ 10 लाख के शेयर्स बेच देता हूँ यार। वो लालच लाना ही नहीं है, मेरे को ये पोर्टफोलियो देखना ही नहीं है, ना आज ना कल ना 10 साल बाद ना 20 साल बाद। मेरे को सिर्फ इसमें शेयर्स इकट्ठे करने, किसी भी प्राइस पे आ रहा हो, अच्छी कंपनीज, टारगेटेड कंपनीज किसी भी प्राइस पे आ रही हो, खरीदनी है। और मेरी आदत क्या है, मैं कमाई से पहले इन्वेस्ट करता हूं। कमाई आई, उससे पहले पैसा इन्वेस्ट होगा, उसके बाद मेरे पास वो बचा हुआ पैसा ना, वो इनकम, वो मेरी इनकम है। सो लेट्स से इफ आई एम अर्निंग 50,000, सो लेट्स से मेरे को उसमें से 40% इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो 40% मैंने अलग कर दिया, 20,000 उसको इन्वेस्ट कर दिया, वो आया ही नहीं मेरे पास, तो मेरे को मेरा खर्चा 30,000 में निकालना है। अब मेरे पास इनकम ही 30,000 की है, और 30,000 से क्या करना है मेरे को, 30,000 से मैं सब कुछ, सारे खर्चे मेरे को 30,000 से निकालना है। एक गाड़ी की किस्त जा रही है वो भी 30,000 से, पेट्रोल का खर्चा वो भी 30,000 से, ठीक है, जो सैलरी जा रही है वो भी 30,000 से, सेविंग्स है उसमें 30,000 से, खाना पीना वो भी 30,000 से, सब कुछ 30,000 से करना है। ठीक है, हाँ हाँ सर ये भी तो एग्जाम्पल ही था। अर्निंग थोड़ी बताऊंगा मैं आपको। तो आपको समझ आ रहा है, ये एक करेक्ट हैबिट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट, और यही होना चाहिए सब में। चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो मैं सिर्फ इतना सा बता रहा था कि भाई इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। चलो लेट्स कम बैक टू द आईटीसी। आईटीसी ने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को ब्रांड किया एज अ टबैको कंपनी। लेटर ऑन आईटीसी को लगा कि यार सिर्फ इस बिजनेस के अंदर हम लोग महारत हासिल कर चुके हैं, इसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते। सरकार ने मना कर दिया एडवर्टीजमेंट करने से, तो हम लोग सरोगेट एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। सरोगेट एडवर्टाइजिंग मतलब जैसे क्या, हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, इसके अलावा जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग को पता है, अगर जस्ट इन केस, कि पहले क्या होता था, पहले जो थड़ियाँ होती थी, थड़ियाँ मतलब जहाँ पे सिगरेटें मिलती है, वो होती थी ऐसे टूटी फूटी टाइप्स की। उसके बाद जो भी है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, थड़ियों को एडवर्टाइज करवाया, थड़ियों को थोड़ा सही करवाया, रेनोवेट करवाया, फिर उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर दी। तो दैट हैपन्स, इस तरीके की चीज़ें होती है।
ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। मैं सिर्फ इसमें से उन लोगों को पकड़ रहा था जिसने जो जो हाँ करेगा, हाँ हाँ मैंने देखा है। हम्म। ये ट्रिक क्वेश्चन में फंस गया। चलिए छोड़िए बातें, ठीक है। हाँ सुनो 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 सुनो, है ना। तो इस तरीके का एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब ये जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना लोगों के साथ, एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर सकते। क्या हो गया, जिंदगी में टेंशन है। हाँ, टेंशन रिलीफ, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि जो तुम ये कर रहे हो उसकी वजह से तुम जल्दी मर रहे हो। हाँ, फॉर एवरी, ठीक है, यू डू दिस, ठीक है, यू लूज 8 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। ये तो कोई नहीं बता रहा ना भाई कि तुम इससे 8 मिनट अपनी जिंदगी के हर बार इससे करके लूज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, एवरीबडी हु स्मोक्स, ठीक है, लूजेस 8 to 10 मिनट्स ऑफ देयर लाइफ। 8 से 10 मिनट उसकी जिंदगी के कम हो जाते हैं एक सिगरेट से, ठीक है। नाउ ही इज लाइक 1.5-2 साल तो गए मेरे। बोले भाई जिस स्पीड से जा रहा हूं 50 क्रॉस होगा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस हैपेंस, लाइक, ठीक है, अगर आप किसी और सिटी में करते हो तो, और अगर आप यही काम दिल्ली में कर रहे हो तो दिल्ली में 16 मिनट का होता है, क्योंकि इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली तो तुम्हारे 8 मिनट तो वैसे ही गए दिल्ली में। ठीक है, और उसके अलावा बाकी, ठीक है, मतलब आई वर्कड इन दिल्ली में, दिल्ली में काम कर चुका ना, गुड़गांव में, ठीक है। तो गुड़गांव में ना सब लोग की ऐसी गंदी आदत होती है वहां पे, एवरीबडी इज लाइक, मैंने कहा साले तुम लोग दिल्ली में हो, तुम लोग गुड़गांव में हो, तुम्हें जरूरत नहीं है, यू जस्ट निकलेगा, हो जाएगा तुमसे। क्योंकि ये दिल्ली है भाई। इतना पोल्यूशन है वहां पे, मतलब हाईएस्ट स्केल ऑफ पोल्यूशन इज लाइक 200 की स्केल होती है, 200 तो बहुत ज्यादा होता है ना, 200 200 300 तो बहुत ज्यादा होता है ऑलरेडी। जयपुर अपना 300-400 तक गुजर रहा है, मुंबई में 200 250 300 तक है, दिल्ली में 900 पार है ऑलरेडी वो लेवल। मतलब दिल्ली ओवर से भी ओवर पोल्यूटेड है, हाँ, 5 गुना 6 गुना पोल्यूटेड है। और वहां पे तुम, मतलब भाई ऑलरेडी तेरे लंग्स खत्म है, ऊपर से और एक्स्ट्रा सोने पे सुहागा। तो चलो, आईटीसी ने सोचा कि अब यार ये तो हम लोग परपेचुइटी तक पहुंच चुके हैं, लोगों की हमने आदतें डाल दी, ठीक है, गंदी लत लोगों को लग चुकी है, क्योंकि अच्छे काम लोग नहीं करते, बुरे काम लोग जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, बुरे काम लोगों ने जल्दी अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, लोगों की लत लग गई। अब हम और कैसे कमाएं, अब हम और कैसे कमाएं? तो उन्होंने सोचा अब हमें होटल्स चालू करने चाहिए, अब हमें दूसरे बिजनेसेस में एंटर होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी का नाम चेंज करके इंडियन टबैको कंपनी से नाम बदल के अपनी कंपनी का नाम आईटीसी रख दिया। सिर्फ समझ आ गया, आईटीसी लिमिटेड, दैट वाज द अमेंडमेंट इन द नेम। एज वेल एज उन्होंने साथ में अपने ऑब्जेक्ट लॉस को भी चेंज करा कि हम इस बिजनेस में भी आएंगे, यहां से भी पैसा कमाएंगे, यहां से भी कमाएंगे, यहां से भी कमाएंगे। सो ये अपनी टबैको बिजनेस से तो बढ़िया कमा रहे हैं, मगर बाकी बिजनेसेस में इनको थोड़े थोड़े लॉस होते हैं, जैसे होटल बिजनेस इसका लॉस में चल रहा है, और फिर कोविड ने सोने पे सुहागा कर दिया, ठीक है। सारे होटल्स इन्होंने, बड़े बड़ी 5 स्टार प्रॉपर्टीज इन्होंने किराए पे ले रखी है, इनकी थोड़ी होती है, 2-4 प्रॉपर्टीज इनकी खुद की परचेज्ड होती है, बाकी इनकी किराए की होती है। तो किराए की प्रॉपर्टीज का क्या करें, खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए क्या है, कंपनी बीच में परेशान हो गई थी काफी, इसका शेयर का प्राइस ही नहीं बढ़ पा रहा था। अब जाके इसका लास्ट 1-2 महीने से शेयर का प्राइस बढ़ना चालू हुआ है। अगर अलग अलग कर देना ये, तो इसके बाकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा हो जाए, बट अलग अलग नहीं है। समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा। तो ये ऑब्जेक्ट लॉस का समझ आया, चक्कर पूरा का पूरा आपको अच्छे से दिमाग में एंटर हो गया। अब बाकी बुरे काम बिल्कुल नहीं करना, पहले डिस्क्लेमर देता हूं, ठीक है। अपनी लाइफ अपने हाथ में, हाँ जी, जैसे मेरे को भी नशा है पैसों का। सो आई कैन वर्क अ लॉट फॉर दिस। मैं सुबह 9 बजे चालू होता हूँ काम करना, ठीक है, लेकर रात को 12 बजे तक आई वर्क टिल नाइट 12 o'clock, ठीक है, टिल 12 o'clock आई टेक क्लासेस, टिल 12 o'clock आई वर्क, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपने बिजनेसेस, 2 बिजनेसेस इस तरीके से खड़े कर लिए कि मैं घर पे सोऊंगा ना तो भी मैं कमाऊंगा। दैट इज माई पैसिव इनकम। यूएस की कंपनी एंड माई कैफे, नहीं वो दिन में चलती है, ठीक है, बट वो यूएस में काम तो रात को होता है, बट इंडिया से हम दिन में करके दे देते हैं, बट उसके काम की चेकिंग और प्रोसेसिंग रात को होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन यहाँ पे सोते रह के भी कमा सकते हैं, अपन ने ऐसे क्रिएट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम। कि आज मैं अभी घूमने भी चले जाऊंगा ना तो मेरे खाते में हर हफ्ते पैसा आता रहेगा। दिस शुड बी द थिंग। अपने को लालच ज्यादा है, ठीक है, इसलिए अपन सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। ठीक है, क्या करेगा इंसान और समझ आ रहे? तो आई थिंक योर एवरी मिनट शुड बी प्रोडक्टिव इन लाइफ। आपका हर मिनट प्रोडक्टिव होना चाहिए। सो रादर देन वेस्टिंग ऑन योर टाइम ऑन रील्स जो आप देखते रहते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स, स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम इन स्टडीज। इसलिए मैंने आपको बोला ही नहीं कि लॉ को याद करो, मत करो, ना मेरे बस की थी ना तुम्हारे बस की है। रीड तो कर सकते हो, बस वही करो। चलिए, अभी कंपनी ने क्या किया, एक एग्जांपल देता हूं। कंपनी ने क्या किया भाई, प्रोस्पेक्टस इशू करा। क्या इशू करा? एक प्रोस्पेक्टस इशू करा। लिसन टू मी। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा। क्या इशू करा? प्रोस्पेक्टस इशू करा। अब कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस इशू करा है ना, समझना इस चीज को। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या दे रखा होता है? ऑब्जेक्ट, कि वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी। बरोबर? भाई साहब, हम आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? आप मेरे सब शेयर होल्डर्स हो, मैं कंपनी का चेयरमैन हूं। मैं आपके पास आया, मैंने कहा मेरे को पैसे चाहिए, कंपनी चालू कर रहे हैं अपन, कंपनी है, चल रही है ऑलरेडी, अपन बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अपन मोबाइल फोन बनाना चाहते हैं। लेट्स से नोकिया आई, नोकिया ने इंडिया में आके, ठीक है, नोकिया इंडिया लिमिटेड करके कंपनी चालू कर दी। बरोबर? ठीक है, इंडिया में आई, इंडिया में आके इन्होंने कंपनी चालू कर दी नोकिया ने। अब इंडिया को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ इंडिया में, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना, एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेस्ला आके इंडिया में चालू करता तो कोई दिक्कत नहीं थी। टेस्ला को हमने क्यों बना किया? क्योंकि टेस्ला बोलता है कि मैं चाइना में जा रहा हूँ, चाइना से इंडिया में गाड़ी बेचूंगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, इंडिया में गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो तुम लोग तो पागल हो, तुम लोग तो खरीद लोगे 35 लाख में गाड़ी, और तुम लोग को तो फायदा। सरकार ने बोला सुन बे, क्या चल रहा है तेरा? हाँ, एलॉन मस्क होगा तो अपने घर में, इंडिया में ये सब नहीं चलेगा भाई, समझना बात को। इंडिया में तुम्हारी गाड़ी पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इसका मतलब तुम्हारी 35 लाख की कार जो चाइना से बन के इंडिया में आएगी, ठीक है, वो 35 की जगह 70 की पड़ेगी। साथ में जो तुम्हारे चार्जेस लग रहे हैं ना डिलीवरी के, वो तुम्हारे अलग, डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा। सिंपल। तो एलॉन मस्क ऐसे क्यों कर रहे हो यार? तो हमने बताया देखो सुनो, हमने तुम्हें कहा था इंडिया में आके फैक्ट्री चालू कर दो, हमने तुम्हें कहा था इससे इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आ जाओ कर दो फैक्ट्री चालू। बोले कल को नहीं चली तो रिस्क है। तो बेटा वैसे भी तो रिस्क है, समझ रहे हो, वैसे भी तो रिस्क है ना, तो ये तो डबल रिस्क है, ये तो कोई खरीदेगा नहीं। पूरे इंडिया में 3 टेस्ला बिकी हुई है, इससे ज्यादा तो रोल्स रॉयस बिक गई। हाँ या नहीं? तो इसीलिए ये नहीं बिक रही। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि गाड़ी 35 लाख की है, तो मैं 70 क्यों दूं इसके? 70 में मैं और बेटर गाड़ी खरीदूंगा ना। मैंने 70 लाख की टेस्ला इंडिया में मंगवाई, तो लोग तो यही बोलेंगे ना 35 लाख की आती है, हो गई बेइज्जती। मैं 70 लाख में रेंज रोवर खरीद लूंगा ना यार, इज्जत तो रहे। क्या अच्छा, रेंज रोवर डिस्कवरी लेके जा रहे हैं, ठीक है, हाँ रेंज रोवर जा रही है, कम से कम वो फीचर्स तो मिले, हाँ या नहीं? मैं खुद चला लूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई ट्राई माई सेल्फ। भाई इज्जत तो रहेगी कि 70 लाख की गाड़ी है यार, मैं नहीं खरीद रहा 35 लाख की। इसीलिए ये रिस्क एलॉन मस्क को लगी, बट मेरे को पता है एलॉन मस्क आएगा। ये मान लो एलॉन मस्क 1 नहीं तो 2 सालों में तो इंडिया के अंदर कदम रख ही देगा, और अगर इसने टाइमली कदम रखे तो ही इसकी कंपनी सक्सेसफुल होगी, नहीं तो इस मार्केट को महिंद्रा एंड टाटा खत्म कर देंगे। महिंद्रा एंड टाटा जो स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं ना भाई, मतलब ऐसा लग रहा है आंख बंद करो 4 दिन बाद उठो महिंद्रा की नई गाड़ी लॉन्च, XUV400, ओ ईवी बोलो यार, ठीक है, और थोड़ी सी देर और थोड़े से घूम घूम के आ जाओ 2-4 दिन, ठीक है, टाटा की नई गाड़ी, ये का भाई। बोले भाई आ गई बस। इसीलिए चलो मार्केट काफी कंपेटिटिव हो गया, बट अब समझो यहां पे कंपनी ने क्या किया, नोकिया कंपनी इंडिया में एंटर हुई। उन्होंने कहा कि हम मोबाइल फोन्स बनाएंगे। नोकिया ने मोबाइल फोन्स बनाना चालू किया, हमसे ले लिए 1000 करोड़, लेट्स से गुडविल अच्छी थी, हमने 1000 करोड़ दे दिए नोकिया को। नोकिया ने वापस से रीब्रांडिंग चालू करी, अपने आप को रीलॉन्च करा नोकिया ने, और अच्छा काम कर रहा है। लेट्स से नोकिया अच्छा काम करने लग गया, नोकिया इंडिया लिमिटेड अच्छा काम कर रहा है, अच्छे मोबाइल फोन्स बनाने लग गया, कंपैटिटिव मोबाइल फोन बनाने लग गया।
सस्ती रेंज में अच्छे फोन देने लग गया, लाइक वन प्लस। वन प्लस का रेंज जो है वो एक एवरेज रेंज मानता हूं मैं, ठीक है, और वो एवरेज रेंज में अच्छे फोन देता है। मतलब ऑब्वियसली दिस रेंज इज लोअर देन आईफोन, ठीक है, एंड लोअर देन योर सैमसंग, ठीक है, और उस कैटेगरी के फोन्स के सामने अच्छे फोन्स दे रहा है वन प्लस, बरोबर। वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ कैटेगरी के फोन्स नोकिया देना चालू कर चुका है, और नोकिया की पुरानी बहुत बड़ी गुडविल थी, क्योंकि नोकिया वॉज द मार्केट लीडर, इट वॉज द वर्ल्ड लीडर, ठीक है। उसने इंडिया में चालू किया, बढ़िया फोन्स बना रहे नोकिया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे फोन्स बना रहे नोकिया को, बहुत अच्छी बात है। अब नोकिया ने बोला क्योंकि हमने मोबाइल फोन्स अच्छे खासे बेच दिए और हमारे सिर्फ 700 करोड़ रुपए लगे, और 700 करोड़ रुपए में सारा काम हो चुका है और कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, प्रॉफिटेबल है, तो उसने कहा कि अब हम साथ में सोच रहे हैं कि हमारा एक एनओएस, नोकिया ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एप्पल का आईओएस है, ठीक है, ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम था। पहले ये लोग सिम्बेन पे चालू करते थे, सिम्बेन टेक्नोलॉजी होती है, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे विंडोज होता है, विंडोज इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि डिवाइस तो है, तुम चलाओगे कैसे, जैसे इसमें विंडोज है, ये डिवाइस चलेगी कैसे, ये डिवाइस तब चलेगी जब इसमें विंडोज होगा, समझ रहे हो बात को। तो इस डिवाइस में तो कुछ नहीं है, वो तो उसमें है, उससे ये डिवाइस कनेक्टेड है, बट वो भी चलेगी कब, वो लैपटॉप, वो कंप्यूटर भी कैसे चलेगा, जब उसमें विंडोज होगा, नहीं तो उसमें चलेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। सो विंडोज इसमें होना जरूरी है। तो वैसे ही उसने बोला कि अब हम एक सोच रहे हैं कि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम एनओएस डेवलप करें, ठीक है, नोकिया ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। और वो जो नोकिया ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इट विल बी ए वे बेटर सिस्टम देन योर लेट्स से एंड्रॉइड। अच्छा, इसकी कंपैटिबिलिटी सबके साथ रहेगी, मतलब इफ यू हैव एंड्रॉइड डिवाइस तो ब्लूटूथ कर सकते हो, समझ रहे हो, इमेजेस भेजनी है, आजकल तो कोई यूज ही नहीं करता ब्लूटूथ का, फिर भी बोले सारी की सारी एप्लीकेशंस इस पे आ सकती है, सब कुछ हो सकता है इस पे, लेट्स से एवरीथिंग कैन वर्क हियर। तो हम लोग को लगा ठीक है, तो कंपनी ने कहा कि हम हमारा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या किसी और तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। अब कंपनी ने आपसे पैसे किस काम के लिए लिए थे, कंपनी ने आपसे पैसे किस काम के लिए थे, हार्डवेयर बनाने के लिए, मोबाइल्स बनाने के लिए, मोबाइल के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, नए से नए फोन्स लाने के लिए। बट कंपनी पैसे को किस चीज के लिए यूटिलाइज करना चाहती है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो कंपनी क्या अपने उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जा रही है जिस ऑब्जेक्ट के लिए इन्होंने पैसे लिए थे, यस और नो। अगर कंपनी अपने उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जाती है जिस ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने पैसे लिए थे, तो उस नए ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर न्यू ऑब्जेक्ट, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हमने आपसे पैसा लिया था 1000 करोड़ सिर्फ मोबाइल फोन्स को बनाने के लिए, उन्हीं के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, बट जो 300 करोड़ बच गए हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्पस के अंदर, जो कि उस ऑब्जेक्ट में नहीं दे रखा था, जो कि प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा था भाई, जो कि उस प्रोस्पेक्टस में नहीं दे रखा था। सो वी वांट टू यूटिलाइज दिस मनी फॉर सम अदर पर्पस, कैन वी, क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसको दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब इसके लिए मीटिंग बुलाने की जगह देयर इज एन ऑप्शन कि आप ऑनलाइन भी लोगों से अप्रूवल ले सकते हो, एंड वी कॉल इट एज पोस्टल बैलेट। क्या बोलते हैं इसे, पोस्टल बैलेट। हाँ सब एवरीबडी विल वोट। हाँ, मेरे पास एक शेयर है तो भी मैं वोट कर सकता है, एवरीबडी विल गेट दी वोटिंग पावर। हाँ जी, नहीं करा तो नहीं करा, इट्स ओके, मैं नहीं करता। हाँ, मत करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग रेस्पॉन्स करेंगे उन्हीं का रेस्पॉन्स काउंट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन नोकिया चला रहे हैं, ठीक है, मैं नोकिया का इंडिया का ओनर हूं, ठीक है, आप सब लोग इसके ओनर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, ठीक है। अब लेट्स टेक दी अप्रूवल, ठीक है, कि आप में से सच्ची ऐसे अज्यूम करो, ठीक है, माहौल वैसे ही बनाते हैं एकदम एजीएम जैसा, ठीक है, एजीएम ईजीएम जैसा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का, ठीक है। आप में से, ठीक है, मैंने आपको पर्पस बता दिया कि हम लोग सोच रहे हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम करें, तो आप में से कौन कौन इस चीज के लिए अग्री करना चाहता है, प्लीज शो ऑफ हैंड से वोटिंग करिए। शो ऑफ हैंड से वोटिंग करते हैं, तो अपन ने काउंट किया शो ऑफ हैंड से वोटिंग, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है, अपने पास फेवर में आ गए 25 वोट्स। अब कौन कौन इसे डिसएग्री कर रहा है कि अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगेंस्ट में आ गए, लेट्स से 1 2 3 4 5 वोट्स, बरोबर। अगेंस्ट में कितने आ गए, 5 वोट्स अगेंस्ट में आ गए, तो फेवर में 25 वोट्स, अगेंस्ट में 5 वोट्स। तो हमें इसके लिए पास करना है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनिएगा आज, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की भी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा। हाँ, वैसे स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, मेजॉरिटी, करेक्ट ना, और स्पेशल मतलब 75%, 75। बट अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखी जाए
तो ऑर्डिनरी की होती है व्हेन वोट्स कास्ट इन फेवर, when vote cast in favor of resolution are more than vote cast against it, ठीक है, are more than votes cast against it. फेवर वाले वोट्स अगेंस्ट वालों से ज्यादा है, बरोबर। अभी यहां पे सुनिएगा, इसको तो कहते हैं ऑर्डिनरी, और स्पेशल मतलब व्हेन वोट्स कास्ट इन फेवर are 3 times or more than votes cast against it, बराबर, ठीक है। 3 times और मोर वर्ड यूज करा जाएगा, कितना? 3 times और मोर, यह है स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलते हैं 75% और मोर। अब ये 75% ऑफ वो जो मोर है ना, ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि अभी जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चों ने वोट नहीं करा। अब क्लास में किस किस ने ऑनेस्टली बताओ वोट नहीं करा था? चलो लेट्स अज्यूम कि नॉट वोटेड है अपने पास, लेट्स अज्यूम नॉट वोटेड है अपने पास 15 ने वोट नहीं करा। तो अगर टोटल वोट्स देखे जाएं तो टोटल बच्चे हो गए क्लास में 45 में से 25 ने वोट किया। तो अगर हम ऐसे ही सोचें 75%, तो भाई साहब 75% तो हुआ ही नहीं, यानी कि इसके हिसाब से तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपको सिर्फ उन लोगों को काउंट करना है जो एक्चुअली में जिन्होंने वोट कास्ट किया है। जिन्होंने वोट कास्ट किया ही नहीं ना, ये नॉन वोटेड वाले, इनको हम काउंट ही नहीं करते। फॉर अस दे आर नॉन एग्जिस्टेंट इन द मीटिंग, हमारे लिए मीटिंग में है ही नहीं है। इंडिया के अंदर वोटिंग ऐसी तो होती है कि भाई आपकी पॉपुलेशन 150 करोड़ की है, मगर वोटिंग देने के लिए से 100 करोड़ लोग गए, तो 50 करोड़ को काउंट ही नहीं करेंगे। या फिर एलिजिबल लोग कितने इंडिया में वोट करने वाले? 80 करोड़ है, लेट्स से 80 करोड़ एलिजिबल लोग है, बाकी एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं है मतलब समझ गया ना, माइनर है। तो लेट्स से इंडिया के अंदर सिर्फ 80 करोड़ लोग वोट कर सकते हैं। 80 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोगों ने वोट किया, तो ये 50 करोड़ लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने में से जो 50 करोड़ वोट काउंट हुए ना, सिर्फ उन्होंने ही वोट किया। तो पूरे 150 करोड़ की कंट्री को चलाने के लिए सिर्फ 50 करोड़ लोगों ने डिसाइड करा है। तो 50 करोड़ की ही वोटिंग की मान्यता होगी, बाकी किसी के वोट काउंट ही नहीं करे जाएंगे, बरोबर। बात समझ आई आप लोग को? कॉन्सेप्ट समझ आया पूरा? तो जिन्होंने वोट किया ऐसे उन्हीं के वोट को काउंट करा जाता है, जिन्होंने वोट ही नहीं किया उनको काउंट ही नहीं करा जाता। फॉर एस है ही नहीं वो लोग, समझ आ गया? तो वोट कास्ट इन फेवर, जो फेवर वाले वोट्स हैं वो 3 टाइम्स है उससे ज्यादा है अगेंस्ट वालों से। तो अगेंस्ट वाले हैं 5 इंटू 3 कर लो, अगेंस्ट वाले हैं 5 इंटू 3 कर लो, तो होते हैं 15 से ज्यादा है ना फेवर वाले वोट्स, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। और ऑर्डिनरी के लिए तो अगर फेवर वाले कितने हैं? 25 हैं और अगेंस्ट वाले 24 हैं, तो भी स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। सर अगर ये डॉट 25-25 हो जाए तो चेयरमैन के पास एक एक्स्ट्रा वोट कास्ट करने की पावर है कि चेयरमैन, जैसे अगर मैं चेयरमैन हूं तो मैं कर सकता हूं, चलो +1, चेयरमैन एक और एक्स्ट्रा वोट कास्ट कर सकता है। मतलब चेयरमैन ने ऑलरेडी फेवर में एक कर दिया, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा वोट कास्ट कर सकता है। चेयरमैन के पास एक्स्ट्रा वोटिंग पावर आ जाती है, इसको कहते हैं कास्टिंग वोट। क्या कहते हैं इसे? कास्टिंग वोट। हाँ जी सर, अब डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर वो कंपनी के फेवर में करेगा वो, तो हो गया रेजोल्यूशन पास, बरोबर। अब इसी मैटर पे आते हैं। अगर यहां पे अपन ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था, पास हो गया, आपके सामने की बात है। अब नॉट वोटेड तो छोड़ दो, ये 25 ने फेवर में वोट कर दिया, अपना रेजोल्यूशन पास हो चुका है। मगर ये जो 5 लोग अगेंस्ट में, एक बार हाथ ऊपर करिए प्लीज, जो अगेंस्ट वाले थे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। चलो अगेंस्ट में 7 लोग हैं। अब इन्होंने 7 लोगों ने जो अगेंस्ट में है, ठीक है, कौन कौन, एक बार वापस हाथ ऊपर करो, ठीक है, हाँ। तो उसने बोला कि हम तो, उसने भी बोल दिया हमें तो मंजूर ही नहीं है। मैंने कहा सर आपको मंजूर नहीं है, क्यों सर? बोले नहीं है भाई, हमें ट्रस्ट नहीं है कंपनी के ऊपर सॉफ्टवेयर बना पाएगी। ठीक है, पहले भी नोकिया का फेल होने का रीजन यही था, सिम्बेन टेक्नोलॉजी। तो हमने कहा अरे भाई साहब, पहले नोकिया के फेल होने के पीछे सिम्बेन टेक्नोलॉजी नहीं थी, नोकिया के अंदर जो फेल होने का रीजन था वो डायरेक्टर था जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने जबरदस्ती हमारी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बना दिया था, और वो हमारी कंपनी के गलत डिसीजन ले रहा था। क्योंकि कंपनी तो चाहती थी एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना, बट वो शिफ्ट होने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो कंपनी को खत्म करना चाहता था और चाहता था कि माइक्रोसॉफ्ट उसको सस्ते में एक्वायर कर ले। इट वॉज द स्ट्रैटेजी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टू एक्वायर नोकिया।
और नोकिया को उसने कई बार ऑफर दिया था, नोकिया ने मना कर दिया था, तो उन्होंने नोकिया को अंदर से खत्म कर दिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उसको एक्वायर किया, माइक्रोसॉफ्ट ने नया फोन लॉन्च किया नोकिया के साथ माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर लगा के, जो कि कंप्लीटली फेल हो गया, और उसके बाद नोकिया को एक यूं निकल के फेंक दिया निकाल के। फिर उसके जो ओरिजिनल ओनर्स थे उन्होंने रीस्टार्ट करने की कोशिश करी। ये है नोकिया की एक्चुअल स्टोरी। नोकिया के फेलियर के पीछे रीजन नोकिया नहीं है, नोकिया के फेलियर के पीछे है स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से ये करता हुआ है। एक बार क्या होता है, जैसे बिल गेट्स इसलिए तो बदनाम था कि कोई भी जाता था ना बिल गेट्स के पास और अपनी टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करता था कि सर हमने ये बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी को खरीद लो, एक्वायर कर लो, ठीक है। बोले कितने में बेचेगा तुम्हारी कंपनी, बोले 100 करोड़। फिर बिल गेट्स सोचता अरे ये काम तो मैं 50 लाख में भी कर सकता हूँ, 2 करोड़ में भी कर सकता हूँ। फिर बिल गेट्स क्या करता, अपनी टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी को वैसी की सिमिलर चीज़ें बना के अपने सॉफ्टवेयर में डाल देता, अपने विंडोज़ में डाल देता, और फिर उसको लॉन्च कर देता। तो उससे कई बार रास्ते में उसको ऐसे सिक्योरिटी उसके साथ रहती थी, नहीं तो कई बार उसके लोग केक मुंह पे फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, इस तरीके से कई केसेस आए बिल गेट्स के साथ, और बिल गेट्स की हरकतें गलत थी। तो ये चीज़ हुई, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा किया, दैट्स व्हाई दिस कंपनी फेल्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खत्म कर दिया। इट वॉज माइक्रोसॉफ्ट हु डिस्ट्रॉयड दिस कंपनी। बरोबर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो वो छोड़ो, एक बार आपको ये समझ आ गया पूरा। अब ये 2-3 लोग बोलते हैं हमें तो मंजूर ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको मंजूर नहीं है, आप इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हो। आपके पास कितने शेयर है, ये बोलते 3। आपके पास कितने शेयर है, बोले 50। आपके पास कितने, बोले 2000। तो एक काम करते हैं, ठीक है, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक काम करो, ठीक है, इनके शेयर्स आप खरीद लो और इनको निकाल दो, ठीक है। दे दिया इनको एग्जिट ऑप्शन। भाई आपको ऐसा सर, ऐसा कर ही नहीं सकते सर आप, यही तो स्ट्रैटेजी है कंपनी के पास, यही तो पावर है कि भाई साहब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, मतलब अप्रूवल आ गई, अब जिन जिनको तकलीफ है, क्या आप ये नहीं चाहते, तो आपको दे दिया एग्जिट ऑप्शन, अपना पैसा लो, निकलो, काम खत्म। क्योंकि आपको पसंद नहीं है ना ये काम कि कंपनी ये काम करे, तो अपना पैसा लो, निकलो। सो कंपनी विल प्रोवाइड एन एग्जिट ऑप्शन टू दोज पीपल दोज हु आर डिसएग्रीइंग टू दिस पॉइंट। जो इस पॉइंट से डिसएग्री कर रहे हैं उन कंपल्सरीली हमें उनको क्या देना पड़ेगा, एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये कोर्ट ने बोला है। बरोबर, समझ आ गया? अब देखो यार, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं रीड कर दूं, आई टेक 2-3 मिनट्स, सब समझा दिया, 2-3 मिनट रीड करके देन आई पुश ऑफ। ओके, मतलब मेरे को पता है आपका ब्रेक टाइम में ले रहा हूं, बट 2-3 मिनट दे दो। बरोबर, चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करा, स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, बट पैसे बच गए, आउट ऑफ द मनी सो रेज्ड shall not change its objects for which it raised money through prospectus unless, तब तक चेंज नहीं करेगी अपने ऑब्जेक्ट को जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट का मतलब मैंने लिखा था वहां पे, पोस्टल बैलेट अगर आपने देखा होता, उसका मतलब बताया था, मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट काम है, ऑनलाइन ले लेंगे। तो 2 चीजें हो सकती है, या तो पोस्टल बैलेट मतलब बाय पोस्ट, मैं आपके घर पे एक प्रीपेड नोटिस भेजूंगा, ठीक है, उस नोटिस को देखना, उसमें एनवेलप निकालना, एनवेलप के अंदर एक पेपर होगा, ठीक है, उसके ऊपर टिकट लगा होगा, तो एक पेपर पे वो करना, क्या बोलते हैं, नया एनवेलप डालना, उसके ऊपर वो टिकट लगा देना, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे उसमें, हमने पैसे खर्च कर दिए उसके लिए टिकट के, ठीक है। बोले आप चिंता करो, अरे 20 रुपये लग जाएंगे, 25 रुपये, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप उसको लगाना, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर कंपनी का नाम डालना, उस लेटर पे आपने एसेंट या डिसेंट साइन कर देना, ठीक है। अब आप अपने वोट्स को स्प्लिट करना चाहते हो, 80% फेवर में, 20% अगेंस्ट में, तो वो भी कर सकते हो, कोई इंसान ऐसे भी कर सकता है, अपने वोट्स को स्प्लिट करना, जैसे भी आपको डालना है वैसे वोट्स डाल के उसको एनवेलप को पैक करके 30 दिन के अंदर अंदर हमें भिजवा देना। 30 दिन के बाद अगर हमें रिसीव हुए तो हम उसको मानेंगे नहीं, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। 30 दिन के अंदर अंदर जो रिसीव हो जाएंगे तो हम यहाँ पे एक बंदे को रखेंगे, वो सारे के सारे वोट्स काउंट कर लेगा, फेवर में इतने, अगेंस्ट में इतने, और रेजोल्यूशन पास हो गया। बट सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये छोटा सा मैटर है, इसके लिए मीटिंग बुलाऊंगा तो मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत कम लोग आएंगे। कि अगर आपको संडे को बोला कि संडे को सिर्फ आधे घंटे की क्लास है, आप आओगे? नहीं आएंगे। यू विल बी लाइक मीटिंग ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करोगे, आओगे? नहीं आओगे। बट वहीं पे अगर मैं संडे को बोलता हूँ 5 घंटे की क्लास है, इंपॉर्टेंट है, तो आओगे डेफिनेटली। बट संडे को बोला 1 घंटे की क्लास है तो शायद नहीं आओगे, बहुत आधे बच्चे संडे को गायब हो जाएंगे, वो यार रिलैक्स कर लेते, 1 घंटे के लिए क्या जाना है यार, किसी से पूछ लेंगे, दोस्त से पूछ लेंगे, कोई भी ब्रीफिंग कर देगा। तो ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक मैटर के लिए आप लोग की मीटिंग बुलाते हैं तो आप लोग नहीं आओगे, इसके लिए ऑनलाइन कर दिया। बरोबर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, तो इसकी डिटेल्स हम साथ में कहां पब्लिश कर देंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे, ठीक है। 2 न्यूज़पेपर होते हैं, एक होता है इंग्लिश और एक होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज, समझ आ गया? और साथ में वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे। द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, जो मना कर रहे हैं, ठीक है, shall be given an opportunity to exist by the promoters and shareholders having control in accordance with the
रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय सेबी। समझ आ गया क्या? ठीक है, बाकी वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको कल रीड कर लेंगे, बट ये मेरे को आज ही खत्म कराना था। बरोबर? कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो क्लास वाइंड अप करते हैं। ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या? हाँ वही तो, अभी अचानक से बंद हुआ है, अभी लाइक 5-10 मिनट्स बैक। मैं बोलता हूँ ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज होती है ना जो अपनी, वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं उसे। लोकल लैंग्वेज मतलब जैसे अपने राजस्थान में हिंदी चलती है, तो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन बोलती है उसको वर्नाकुलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो महाराष्ट्र में मराठी चलती है, मैक्सिमम लोग वही बोलते हैं। साउथ में तेलुगु चलती है, तमिल चलती है, तो उस लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए। क्या हो गया, लाइट चली गई?